जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साहनी टुडे में। मैं हरे राम साहनी आज एक नए वीडियो लेकर आया हूं जो कि रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम रेलवे से संबंधित वीडियो अधिक बनाते हैं क्योंकि हम रेलवे की प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं। चलिए आज हम आपको एक नए वीडियो और इतिहास के एक नए पार्ट भाग से एक जैसे बोल रहे हैं क्या, तो आज हम एक धर्म जिसे बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। ये है लुसेंट का सामान्य ज्ञान, हम इसी से अध्ययन करेंगे। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था और लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। और उनके पिता का नाम था सुधोधन और उनके माता का क्या नाम था? माया देवी। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ का मृत्यु हो गया था और इनकी मौसी से इनके पिताजी ने मौसी ही इनका पालन पोषण की थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इनका विवाह कब हो गया था? तो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक लड़की से इनका विवाह हो गया था। और इनके पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। और इनके जीवन से कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे जन्म की घटना, गृहत्याग की घटना, और उसको प्रतीक के रूप में हम लोग अपने मूर्तियों में, अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जन्म को कमल एवं सांड के द्वारा प्रतीत किया जाता है और गृह त्याग को घोड़ा के द्वारा प्रतीत किया जाता है। और ज्ञान को पीपल का पेड़ यानी बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं, जो कि भारत के बिहार राज्य के गया जिला में स्थित है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है निर्वाण को पद चिन्ह के द्वारा प्रतीत करते हैं और मृत्यु को स्तूप के द्वारा प्रतीत करते हैं। चलिए आगे इनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। गृह त्याग की घटना को महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक कौन थे? तो अलार कलाम थे। अलार कलाम से सांख्य दर्शन के ज्ञान प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने। अलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फाल्गु नदी कहते हैं, के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी ज्ञान के प्राप्ति के बाद वह बौद्ध गुरु महात्मा बुद्ध कहलाए। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी बुद्ध देव के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध देव ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया है? तो जन साधारण यानी पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अब बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 1483 ईस्वी में कुशीनगर, जो कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है, में हुआ था। और बौद्ध धर्म में इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। उनके मृत्यु के बाद मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का
अंतिम संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बौद्ध के सारे जो बात है, ज्ञान है, उसको त्रिपिटक में ग्रंथित है। और त्रिपिटक का नाम है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्ब पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। अब बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह इसी को कहते हैं कि बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह को क्या कहते हैं? तो त्रिपिटक कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की व्यवस्था है, मतलब मृत्यु के बाद दोबारा जन्म हो सकता है। बौद्ध धर्म में इसको मानते हैं। अगला, बुद्ध का सिद्धांत था, उपनिषद से लिया गया है कि विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध का यह सिद्धांत था। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक किसे कहते हैं? तो बौद्ध प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया। और उपासक किसे कहते हैं? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक को कहा गया है। बौद्ध धर्म में सम्मानित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में आगे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। कौन कौन से? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। धम्म को ही अशोक ने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। बौद्ध सभाएं, कौन कौन से बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुआ था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली स्थान है। और सबकामी उसका अध्यक्ष था और काला शोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में पटना कहलाता है। और शासनकाल था किसका? अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन स्थान में हुआ था, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। कश्मीर है, कश्मीर को एक कुंडल वन कहा गया है। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र और अश्वघोष। और शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए, बौद्ध धर्म के बारे में इतना ही आज। और बौद्ध धर्म के संबंधित हम लोग क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव किए हैं, आप लोग इसको अध्ययन कीजिएगा अच्छे से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।